जय गुरुदेव। बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब भी कभी आप जीवन में शारीरिक कष्ट में होते हैं, शारीरिक परेशानियों में होते हैं और अपने इष्ट अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे कष्टों का निदान करिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो वास्तव में होता यह है कि आप जिस भौतिक आवरण के कष्टों को अपने पर भारी मानते हैं, अपने पर असहनीय मानते हैं, आपकी प्रार्थना के बदले में आपके इष्ट, आपके गुरु कहीं ना कहीं आपके उन कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अब जरा आप यह सोचकर देखिए कि जब एक मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है अपने शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए, तो उसके समांतर उस समय न जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों मनुष्य एक साथ में उसी इष्ट को भजते हैं और उन्हीं इष्ट को अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो एक साथ में हजारों लाखों लोगों के शारीरिक कष्ट को जब ईश्वर अपने अंदर समाहित करते हैं तो ईश्वर पर कितना भारी पड़ता होगा। अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट होता है कि जिस एक कष्ट के कारण हम अपने आप को इतना भ्रमित रूप में असहनीय मानते हैं, उस कष्ट के हजारों गुना होने पर भी ईश्वर के लिए वह असहनीय नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर आपके कष्टों को, आपके अवगुणों को और आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म नहीं करते, अपितु उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जिस तरह समुद्र मंथन में शिव ने विष को अपने गले में उतार लिया, उसी तरह शिव के रुद्र अवतार बाबा हनुमान और बाबा हनुमान के शारीरिक अवतार बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों के सारे शारीरिक कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और यह सब तभी कर पाते हैं जब उनके इष्ट, उनके प्रभु श्री राम का उनमें वास होता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा यह जानकर अचंभा भी हो कि शिव के इष्ट और वो भी राम। जी हाँ, शिव के इष्ट भी प्रभु श्री राम ही हैं। शिव तो राम के शायद इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि राम जी के आने से पहले ही रुद्रधारी शिव जी ने हजारों वर्षों तक बैठकर प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया था। वही अनंतधारी प्रभु श्री राम की महिमा को लिए हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी सदैव अपने भक्तों के कष्टों के विष को अपने अंदर धारण करते रहते हैं। आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहां पर आप महाराज जी के हनुमान स्वरूप को साकार रूप में स्वीकार कर पाएंगे और साथ ही आप प्रभु श्री राम की महिमा भी जान पाएंगे। इस आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक प्रसंग पर। यह घटना है सन 1969 की। दिसंबर का कड़कड़ाती सर्दी का महीना था और महीने का अंतिम सप्ताह था। उन दिनों महाराज जी सुधीर दादा के घर पर विराजमान थे। उस दिन शाम को लगभग 7-8 बजे ही होंगे, सूर्यास्त हुआ ही था कि महाराज जी ने अचानक से एक रट लगा ली, हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए। यह वाक्य दोहराते हुए अचानक से महाराज जी दादा के घर में बिस्तर पर जाकर लेट गए। वहाँ उपस्थित अन्य भक्तों को भी थोड़ी परेशानी हुई और उन्हें चिंता होने लगी कि महाराज जी अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब बाबा के लिए तुरंत ही एक रजाई लाकर दी गई। महाराज जी ने रजाई ओढ़ ली और फिर से बोले, हम तो ठंड से मर गए। तब भक्तों ने एक कंबल लाकर रजाई के ऊपर फिर से उड़ा दिया और फिर उसके कुछ ही मिनटों बाद में एक और दूसरा कंबल लाकर बाबा के उस एक कंबल के ऊपर फिर से उड़ा दिया गया। अब महाराज जी रजाई, रजाई पर कंबल, कंबल पर फिर से कंबल, फिर भी महाराज जी यही कह रहे हैं, अरे हम तो ठंड से मर गए हैं। बाबा की ऐसी अनोखी रट ने वहाँ उपस्थित सभी भक्तों को अचंभित कर दिया कि जो परम प्रभु पूरे मौसम को बदल दें, उस मौसम की ठंड की एक छोटी सी मार महाराज जी को कैसे विचलित कर रही है। और इससे भी ज़्यादा अचंभित करने वाला अनुभव यह था कि वास्तव में उस समय उतनी ठंड वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर एक साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी गर्माहट वैसे ही वातावरण में आ जाती है। पर खैर महाराज जी की रट को देखते हुए तुरंत दरवाज़ा और खिड़की सब बंद कर दिया गया। साथ ही कमरे में सिगड़ी भी जलाई गई ताकि वहाँ पर गर्मी हो सके और साथ ही उस पर एक तवा रखकर तवे के ऊपर कपड़े की मोटी